जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखकर ये जान ही लिया होगा कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ। फिर भी मैं आपको बता दूँ कि आज मैं इस क्लास में आपको सरकारी पत्र के बारे में बताऊँगा कि सरकारी पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं, जिससे कि आपको इनको लिखने में और इनको टाइप करने में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है स्टूडेंट के सामने कि सरकारी पत्र आखिरकार क्या है, किसे कहते हैं सरकारी पत्र। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारे यहाँ की जितनी जो राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकारें हैं, इनके अंतर्गत जो आने वाले मंत्रालय हैं, सरकारी विभाग और उनके अधीनस्थ कार्यालयों के द्वारा सूचनाएं प्राप्त करने एवं प्रदान करने के लिए पत्र के जिस रूप का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वह पत्र हमारा सरकारी पत्र होता है। आशा है कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि सरकारी पत्र क्या है। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सरकारी पत्र को कुछ भागों में डिवाइड किया गया है। उन भाग के बारे में बताते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला आपका है भेजने वाले का पदनाम व पता। दूसरा प्राप्तकर्ता का पदनाम व पता। तीसरे में पत्रांक संख्या व दिनांक, ये हमको पता होना चाहिए। उसके बाद में चौथे में हम विषय की ज़रूरत पड़ती है। पांचवें स्थान पे हम संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद में इसमें पत्र का मुख्य भाग, जिसमें हम अपने पत्र के बारे में लिखते हैं कि क्या हमें समस्या है, क्या दिक्कत है, क्या सूचना हमको चाहिए, वो भाग इसमें। उसके बाद में अंत में हम इसमें समाप्त सूचक शब्द, का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास में हैं कुछ पॉइंट, ये 7 पॉइंट है जिनके आधार पर हम सरकारी पत्र को लिखते हैं। तो अगर आपके पास में ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से पता हैं तो आप सरकारी पत्र को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। पहला तो भेजने वाले का पद नाम, यानी उस जो व्यक्ति लिख रहा है वो कौन सी पोस्ट पर है वो, और उसका पता वो कौन सी संस्था में है, कहाँ पर है, उसके बारे में हमें लिखना होता है। जब ये चीज़ें आपके पास होंगी, उसके बाद में आप इसका प्रारूप क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या है, वो हम आपको बताते हैं। पहला जो मैंने आपको बताया भेजने वाले का पता, उसको जब आप लिखते हैं उसे हम प्रेषक के माध्यम से लिखते हैं। प्रेषक का एक कॉलम होता है, उसमें हम इसको लिखते हैं। एक फॉर्मेट टाइप का आपको बना के दिखाते हैं। यह है आपका प्रेषक। उसके बाद में सेवा में यहाँ पर जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसका पदनाम और वो कौन सी संस्था से है और वो संस्था कहाँ पर है, उसके बारे में लिखा जाता है। उसके बाद में पत्रांक संख्या, और इसमें थोड़ी दूर पे हम दिनांक इसमें डालते हैं। उसके बाद में हम
विषय क्या है पत्र का, किस से संबंधित है, वो यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद में संबोधन सूचक शब्द में महोदय या महोदया संबोधन सूचक शब्द का हम प्रयोग करते हैं। और उसके बाद में पत्र का जो मुख्य भाग होता है, जो हमको इसमें पत्र में लिखना है, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। इसको हम 2 पैराग्राफ में या 3 पैराग्राफ में हम इसको लिख लेते हैं। जब ये 2-3 पैराग्राफ में आ जाए, उसके बाद में अधिकतम 3 पैराग्राफ में लिखेंगे इसे। उसके बाद में इसमें हम समाप्ति सूचक शब्द लिखते हैं, बहुधीय का प्रयोग करते हैं। और नीचे जो लिखने वाला है उसका नाम और पदनाम हम यहाँ पर लिख देते हैं। और ये हमेशा राइट साइड में इसको इधर लिखते हैं। ये हमारा फॉर्मेट है जिसके माध्यम से, जिस प्रारूप पर हम इसको लिखते हैं सरकारी पत्र को। प्रेषक जो लिखने वाला है वो अपना पद नाम और संस्था का नाम और कहाँ है वो आपकी संस्था, जिले का नाम नीचे लिखता है। सेवा में जहाँ पर हमको जो भेजना है उस पदाधिकारी का नाम, उसका पद नाम, उसका पद नाम और उसकी संस्था का नाम, फिर वो संस्था आपकी कहाँ पर है उस जिले का नाम यहाँ लिखते हैं। पत्रांक संख्या में हर संस्था में एक डिस्पैच रजिस्टर होता है, इसको डिस्पैच नंबर यहाँ पर डाला जाता है और वो दिनांक जिस दिन पत्र हमारे वहाँ से जा रहा है। विषय पत्र किस से संबंधित है, महोदय या महोदया का हम इसमें चुनाव करते हैं कि 2 में से कोई एक लिखना है। और उसके बाद में पत्र का जो मुख्य भाग है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। उसके बाद में बहुधी करके जो व्यक्ति लिख रहा है उसके पद का नाम लिख करके, उसकी संस्था का नाम लिख करके हम उस पत्र को समाप्त कर देते हैं। कभी क्या करना होता है कि इसमें पत्र के साथ में कुछ संलग्न करके हमें भेजना होता है। अगर संलग्नक भी है कि तो हम उसको इसके पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं। संलग्नक के रूप में हम उसको 1 2 3, अगर एक है तो एक, और 1 2 3 करके यहाँ पर ऐसे हम लिख देते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि प्रारूप इसका कैसा होता है। इस प्रारूप के माध्यम से हम समझते हैं कि एग्जाम्पल में, जैसे एक पत्र आपके सामने ये है, इसमें प्रेषक और फिर ये पदनाम कहाँ पर है, कौन से विभाग में जा रहा है और कहाँ है, फिर सेवा में किसको लिखा जा रहा है, संस्था का नाम और जिले का नाम जहाँ वो संस्था है, फिर ये पत्रांक संख्या और दिनांक, फिर विषय, और उसके बाद में संबोधन सूचक शब्द, और फिर पत्र का मुख्य भाग जिसका जो विषय से संबंधित हो उसको हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उसके बाद में बहुधी से इसको हम समाप्त कर देते हैं। अगर संलग्नक है तो हम संलग्नक इस बहुधी से पहले यहाँ पर हम लिख देते हैं। उसके बाद में कहीं पर हमने से मंत्रालयों में देखा, से केंद्र सरकार के मंत्रालय हैं, राज्य सरकार के मंत्रालय हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा हट करके ये यूज किया जाता है, थोड़ा सा फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है, उसके बारे में भी हम आपको बता दें। सबसे पहले तो इसमें वहाँ पर पत्रांक संख्या सबसे पहले लिखी जाती है। वहाँ पर डिस्पैच नंबर जो है वो पत्र संख्या के नाम से पत्र संख्या करके लिख दिया जाता है। और उसके बाद में विभाग का नाम, विभाग कौन सा है, जैसे मंत्रालय आपका है गृह मंत्रालय, नई दिल्ली, और उसके बाद में
दिनांक उसकी क्या है, और इसको हम बीच में लिखा जाता है, और ये इसका राइट साइड में यहाँ लिखा जाता है। बाकी सारा जो आपका फॉर्मेट है, बाकी सारा का सारा यही प्रारूप रहेगा। इस प्रकार से भी लिखे जाते हैं। ये ज़्यादातर जो हमारे मंत्रालय हैं वहाँ का ये फॉर्मेट है, वहाँ पर इस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है ये फॉर्मेट। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। इन दोनों में बस ये अंतर है कि इसमें पत्रांक संख्या यहाँ लिखी नहीं जाती है, बाकी सब सेम रहता है, बस पत्रांक संख्या नहीं है, और वो आपके सबसे ऊपर यहाँ पर लिख दी जाती है। और बाकी प्रेषक सेवा में सब विषय सब कुछ वही रहेगा, बस सेम है। तो आप इसका अभ्यास करेंगे, बार बार अभ्यास करेंगे। ये दो फॉर्मेट हैं जो ज़्यादातर प्रचलित हैं, तो आप इनका अभ्यास अच्छी तरीके से कर लें, जिससे आपको ये समझ में आ जाए और सरकारी पत्र को लिखने में आपको किसी भी दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े। आशा करता हूँ कि आपको इस क्लास में जो सरकारी पत्र के बारे में जो बताया गया है, समझाया गया है, आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान समय अंतर्गत कर दिया जाएगा।